बरेली जिले की नवाबगंज तहसील के आलमपुर जाफराबाद विकासखंड की ग्राम पंचायत खेड़ा और ताजपुर नवदिया में मनरेगा कार्यों में अनियमितताओं को लेकर ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और तकनीकी सहायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस कार्रवाई के विरोध में विकासखंड के प्रधानों, पंचायत सचिवों, रोजगार सेवकों और तकनीकी सहायकों ने विकास मुख्यालय पर धरना दिया, जिसमें उन्होंने साथी कर्मियों के खिलाफ दर्ज रिपोर्ट वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि एफआईआर वापस नहीं ली गई तो वे अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। धरने में प्रधान प्रेम शंकर, लाल बहादुर, सुरमीक गंगवार, हरीश गंगवार, रोजगार सेवक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष ओमकार सिंह, कार्यवाहक एडीओ पंचायत आशीष भटनागर, सेक्रेटरी मुकेश रस्तोगी, नरेश राठौर और निरंजन सिंह सहित कई रोजगार सेवकों ने भाग लिया। यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, तो क्या कारण है, क्यों यहाँ पर आप लोग एकत्रित हुए हैं? भैया ऐसा है, हम लोग काम तो कराते हैं। जैसे कि अभी आपने पेपर में भी पढ़ा होगा, आलमपुर जाफराबाद में 2 ग्राम पंचायतों पे शासन के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा एफआईआर करा दी गई। प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक, रोजगार सेवक। अरे भाई, ये लोग तो हमारी सबसे छोटी कड़ी हैं। जब भी इन अधिकारियों के मन में आता है, दोषी तो वो हैं, लेकिन गर्दन हम लोगों की मरोड़ दी जाती है, कार्रवाई हम लोगों के खिलाफ की जाती है। भाई हमारा क्या दोष है? हमने 6 महीने पहले काम कराया, बरसात से पहले काम हुआ। अब काम के बाद हमारे उस समय की ऑनलाइन हमारी प्रेजेंट लगी, फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं। अब अगर उस पर घास दोबारा 6 महीने बाद हो गया ही, तो हम उसे क्या रोक लेंगे? प्रधान जी, कहने के लिए मतलब ये है, अधिकारियों का ही आपके आदेश है, अगर कोई काम कराया जाता है तो टेक्निकल असिस्टेंट या फिर जेई कार्य स्थल पर मौजूद होना चाहिए। कार्यस्थल पर गए उन्होंने, अगर जब मौजूद है फिर इसके बाद क्यों? भाई अगर उन्होंने एमबी की तभी तो हमारा भुगतान निकला जी, और एमबी जब भी की उन्होंने जब हमारा काम हुआ, तो फिर एफआईआर का क्या मतलब है? ये लोग दबाव बनाने के लिए हम लोगों की गर्दन हमेशा मरोड़ दी जाती है। भाई अगर इसमें कहीं ना कहीं पेमेंट निकला बीडीओ साहब के सिग्नेचर से, एपीओ साहब के साइन से, भाई फर्स्ट डोंगल लगता है अकाउंटेंट का, सेकंड डोंगल लगता है बीडीओ साहब का, पेमेंट उनने निकाला। हमेशा कार्रवाई उसी के खिलाफ होनी चाहिए जिसके सिग्नेचर से भुगतान निकलता है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम लोग कहीं काम कराते हैं, जैसे कि अभी हमने 22-23 में आंगनबाड़ी का काम कराया, जिसमें 1,30,000 रुपये माइनस है गुणा भाग में, और इन अधिकारियों के कान में जू नहीं रेंग रही है। हम लोगों से ये तो दबाव बना दिया कि आप काम करा के कंप्लीट कराइए। शासन आदेश है कि 6 महीने के अंदर आंगनबाड़ी तैयार हो, लेकिन भाई पेमेंट 1,30,000 का डिफरेंस है, वो कौन भरेगा? उसे देने का नाम नहीं है इन्हें। अब वो पैसा, अगर आंगनबाड़ी तो हमने कंप्लीट करा दिया, पैसा लोग हमसे मांग रहे हैं, और अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब ये उसे ठीक कराएंगे और उसका जब भुगतान निकलेगा, तो ये कहेंगे ये तो फर्जी है। भाई आपने काम कराया, मौके पे काम हुआ, आप दबाव में एक तरफ तो हमसे काम कराती हैं, और उसके बाद अगर भुगतान की बात आती है तो कहते हैं कि एफआईआर होगी, ये भुगतान गलत है। भाई उस समय हमारा ऑनलाइन काम हुआ, ऑनलाइन प्रेजेंट लगी, मौके के हम पे फोटोग्राफ्स हैं, एफआईआर का क्या मतलब? अब आगे आपकी क्या प्रोग्रेस रहेगी? हमारा तो देखो, हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि जब तक ये एफआईआर वापस नहीं होगी, तब तक अभी तो पूरे जिले में धरना प्रदर्शन हम लोग ब्लॉक पे ताला बंद करके कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो पूरे प्रदेश में भी करेंगे। और इसके लिए हमारे प्रदेश के लोगों से बात भी हुई है और सारे लोग तैयार भी हैं। अगर 1-2 दिन में इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो हम लोग पूरे प्रदेश में तालाबंद हड़ताल करके, कलमबंद हड़ताल करके, और ब्लॉकों के गेट पर बैठ कर धरना प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। अभी आप ज्ञापन किसे देंगे? नहीं, अभी तो हम वीडियो साहब के माध्यम से डीएम साहब के लिए देंगे। थैंक यू। ये हम लोगों का धरना जो है इसलिए चला जा रहा है क्योंकि आलमपुर जाफराबाद में जो है 2 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के कार्यों के जो है अनियमितता पाए जाने के जो है एफआईआर दर्ज करा दी गई है। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो कार्य बरसात से पहले किया गया था, और बरसात एक गुजरने के बाद, चूँकि इस बार आप सभी लोगों ने देखा है कि इस बार बरसात की जो है स्थिति ज़्यादा ख़राब रही, तो ज़्यादा बरसात होने के कारण वो जो है कच्चे काम पे फ़र्क पड़ जाता है, वो पड़ा। उसके बाद जांच हुई है, उसके बाद जो है और सारे कामों के फ़ोटोग्राफ काम शुरू होने से पहले, बीच के और काम के बाद के सारे फ़ोटो फाइल में लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी अधिकारियों ने अपनी तानाशाही करके जो है उस पर जो है लोग कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर करा दी। तो मनरेगा का जो पैसा जो है किसके सिग्नेचर से निकलता है? मनरेगा का पैसा जो है ये हम लोग केवल कार्य प्रभारी के रूप में रहती है ग्राम पंचायत, बाकी जो है पेमेंट जो है खंड विकास अधिकारी को दिया जाता है। और यदि जो है अगर दोषी हैं तो सभी दोषी होने चाहिए, बिल्कुल। केवल जो है नीचे के कर्मचारियों को जो है
FIR करा के अपना जो है तीसरी कर ली गई कार की। तो ब्लॉक BDO साहब जो हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मनरेगा DC हैं, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहले तो हम लोग ये चाहते हैं कि किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो है कार हमारा जो है बरसात के बाद जांच की गई है, इसलिए किसी के खिलाफ कार्रवाई का वो बनता ही नहीं है। और यदि कार्रवाई का वो बनता है तो सबके खिलाफ, एक जो पेमेंट से लेके कार कराने से लेकर जो पेमेंट की अथॉरिटी है, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक जो है FIR वापस नहीं होगी तब तक हम लोगों का ये धरना लगातार चलता रहेगा। धन्यवाद। जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और ताला बंद किया गया था, क्या कारण रहा और क्यों किया जा रहा है? इसमें जो कारण है मेन, जो आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक में जो FIR हुई है हमारे प्रधान जी पे, सचिव जी पे और तकनीकी सहायक के रोजगार सेवकों को एकदम फर्जी है और गलत तरीके से FIR हुई है। अगर ऐसे ही FIR होती रहेंगी तो काम ही कहाँ हो पाएगा, विकास कैसे हो पाएगा गाँव में? और जो FIR हुई है वो एकदम फर्जी इसलिए है क्योंकि बरसात से पहले काम हुआ था और बरसात के बाद आप उस पर जाँच डाल रहे हो तो घास तो कहीं भी जमे आएगी। कहीं पर अगर नया काम हो, उनके पास उसी समय के फोटोग्राफ्स भी हैं, उनके सारे साक्ष्य हैं, तो फिर किस बात की कार्रवाई हुई जी? क्यों कार्रवाई हुई? आप पे जिला स्तर पर धरना हो रहा है, पूरे जिले में धरना हो रहा है। अगर FIR वापस नहीं लेते हैं तो क्या रही आगे की कार्रवाई? FIR अगर वापस नहीं लेते तो हम तालाबंद कार्रवाई करेंगे। यहाँ पे ब्लॉक बंद रहेगा, हम लोग धरने पे गेट पे बैठेंगे लगातार जब तक वापस नहीं होगी। और आगे भी फ्यूचर में हम ये संकेत देना चाहेंगे अपने अधिकारियों को, ऐसा गलती से भविष्य में ऐसा भी ना करें कभी, जो ये हम लोगों को अनावश्यक कार्य से हमें बैठना पड़े। आपका क्या नाम है भाई साहब? सुरभीर सिंह मेरा नाम है, मैं संगठन में जिला प्रभारी हूँ। भाई साहब ये बताइए, आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि जाफराबाद आलमपुर में जो FIR हुई है, तो क्या कारण रहा, क्यों FIR हुई है? ये सब फर्जी तरीके से खाली प्रधान लोगों को, सचिव लोगों को, रोजगार सेवक को फांसने का प्रयास किया जा रहा है। मनरेगा के अंतर्गत जो कच्चे कार्य होते हैं उनकी जो भी है तकनीकी जाँच है या IMB है उसी टाइम कराई जाती है, ना कि 6 महीने के बाद। इस बार आपको भी पता है जिस तरह से बारिश हुई, जिस तरह से बाढ़ आई थी, कच्चे कार्य कहीं पूरे प्रदेश में कहीं बचे नहीं हैं। जहां बाढ़ आई सब बह गए, मिट्टी बह जाती है बारिश में, और ये जांच 6 महीने बाद इसलिए कराई जा रही, खाली लोगों को फंसाया जा रहा है। तो भाई साहब ये बताइए, जब जांच का विषय है उसमें जब आपका कार्य कराया जाता है उस टाइम पे फोटोग्राफी होते हैं, वीडियोज भी बनती है, अधिकारी भी मौके पर पहुंचते हैं, उनके सिग्नेचर भी होते हैं, लेबर भी होती है, इसके बाद फिर क्यों? सारी फाइल में पेपर लगे हुए हैं, फोटोग्राफ भी हैं जिस टाइम कार्य हुआ था, लेकिन उन सबको अनदेखा करने करके ज़बरदस्ती हम लोगों को फंसाया जा रहा है। हम लोगों को कमज़ोर कोड़ी समझ के, हमेशा यही होता है, हम लोग चाहे कितना भी अच्छा काम कराएं और हम लोगों को हमेशा फंसाया जाता है। और यही एक कारण है, खाली दबाव बनाया जाता है हम लोगों की, प्रधान लोग हमारे हिसाब से काम करें, हमारे स्तर पर चले। तो ब्लॉक के और भी अधिकारी के किसके स्तर से पेमेंट निकाला जाता है? पेमेंट में BDO साहब के सिग्नेचर होते हैं और DC साहब के भी होते हैं, जहाँ DC साहब चाहे हैं। तो DC साहब और BDO साहब के ऊपर FIR क्यों नहीं हुई? वो लोग अधिकारी हैं, हम लोग का नाम कमज़ोर कड़ी हैं, रोजगार सेवक कमज़ोर कड़ी है, सचिव कमज़ोर कड़ी हैं। अब आगे आपकी क्या कार्रवाई रहेगी? आगे हमारी कार्रवाई, हम लोग धरना बैठे हुए हैं और जब तक ये प्राथमिकी वापस नहीं होगी हम लोग धरना बैठे रहेंगे। और अगर अवस्था पड़ी तो प्रदेश स्तर पे, और उसके अगले भी अवस्था पड़ी तब भी हम लोग तैयार रहेंगे लड़ाई के लिए। लड़ाई हम लोग लास्ट तक लड़ेंगे जब तक ये FIR वापस नहीं होगी। क्या मांगे रही आपकी? कोई मांग नहीं, हमारा ये है मांग कि भाई जो भी हमारी मांगे हैं, जो भी जिस तरह से हम लोगों को दबाव बनाया जा रहा है इस तरह दबाव ना बनाया जाए। जो भी FIR जो हुई है उसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं आप? उसको लेकर कहना चाह रहे हैं FIR वापस हो। ये FIR जो लगाई गई वो फर्जी तरीके से है, 6 महीने जांच होने का कोई मतलब नहीं कच्चे काम का। अगर FIR वापस नहीं होती आगे क्या कदम रहेगा? हम लोग धरने बैठे रहेंगे, चाहे जो भी हो, लास्ट जो भी हो, उसके बाद की बात है। धन्यवाद। बरेली उत्तर प्रदेश से अखलाक अंसारी की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।